प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया में युद्ध और अशांति से हमारे किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती हैं। अभी पश्चिमी एशिया संकट, खाड़ी देशों के संकट और इससे पहले यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद का बड़ा संकट भी पैदा हुआ है। उर्वरक के लिए समस्या पैदा हो गई। यूक्रेन युद्ध के बाद एक समय यूरिया की बोरी की कीमत 3,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन हम अपने किसानों को जो दुनिया के बाजार में 3,000 रुपये की बोरी थी, उसे हम केवल 300 रुपये में देते रहे। इसके लिए खजाने से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। उसके बाद भी हम लोगों ने सब्सिडी दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश दौरे पर कि आज नितिन नवीन के स्वागत में जन सैलाब उमड़ा है। मैं प्रदेश की जनता की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। आज उत्तर प्रदेश का युवा चाह रहा है कि नितिन नवीन जिस तरह सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसे पूरे देश के गरीबों, आमजन सब में बहुत उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान। दिल्ली में 650 करोड़ की दवा घोटाला। दिल्ली सरकार पर संजय सिंह का आरोप। टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई। बाजार कीमत से अधिक दाम पर खरीद। अब कहां है ईडी, सीबीआई? जांच क्यों नहीं हो रही? हम गली गली जाकर जनता को बताएंगे। गोंडा बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। राम मंदिर में राम धन गबन पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। राम मंदिर में पहले दिन से खेल चल रहा है। मैंने 4 साल पहले ही सब कुछ बोला था, इसलिए मैं आज तक दर्शन करने नहीं गया। दिल्ली उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का बयान। बीजेपी यूपी में हार से बचने का मंथन कर रही है। बीजेपी ने कई पार्टियों को चोरी किया। कांग्रेस की तैयारी यूपी में शुरू हो गई है। सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी। दिल्ली कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना का बयान। राम धन गबन मामले में बोली आराधना मिश्रा मोना, सनातन धर्म के साथ धोखा हुआ है। बीजेपी और आरएसएस राम के व्यापारी हैं। राम के नाम से सत्ता में आए, उन्हें ही लूटा। सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। राम मंदिर पर राजनीति ना हो, जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठाने वाले नए राम भक्त। राम धन गबन मामला। करपात्री जी महाराज का बयान। राम भक्त की पत्नी ने मंगलसूत्र चढ़ाया। कार सेवा में शहीद हुआ था राम भक्त। दान पात्र में मंगलसूत्र चढ़ा दिया था। लुटेरों ने मेरी बहन का मंगलसूत्र लूटा। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश दौरे पर कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश की कमेटी बनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला आगमन यहाँ हुआ और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। निश्चित तौर पर हम 2027 में आगे बढ़ेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ। भगवान राम, काशी विश्वनाथ की नगरी, मथुरा की नगरी को भी मैं नमन करता हूँ। श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को याद करता हूँ। यह उनका क्षेत्र है। जिस तरह का स्नेह यहाँ के लोगों ने दिया है, मैं भाजपा कार्यकर्ताओं, लखनऊ के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है कि मैं इस दायित्व पर 5 साल पूरे कर रहा हूँ। मेरे जीवन की संतुष्टि इस बात में नहीं है कि मैं कितने साल मुख्यमंत्री रहा। मुझे वास्तविक संतुष्टि उस दिन मिलेगी जब उत्तराखंड के आखिरी छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचेगी। जब तक उत्तराखंड के हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक आपका यह बेटा, आपका यह भाई चैन से नहीं बैठेगा। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कराता रहा है। एसआईआर को लेकर कहीं कोई शिकायत नहीं है। बस इन नेताओं की शिकायत है, जब ये हार जाते हैं तो चुनाव आयोग और एसआईआर का बहाना बनाते हैं, लेकिन जीते तो अपने पराक्रम पर जीते, ऐसा माहौल बनाते हैं। इन्हें हार स्वीकारनी चाहिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि जनता ने इन्हें नकार दिया है।
भाजपा सांसद तरुण चुग ने कहा, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ उटव्वल चरम पर है। अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं कोई बचा ही नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारों पर काम करते हुए कांग्रेस टुकड़ों में बंट चुकी है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में एससी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं, केवल धक्का मिल रहा है। यानी आज कांग्रेस पार्टी आज जातियों, क्षेत्रों के आधार पर और वर्गों के आधार पर काम कर रही है, न कि किसी राजनीतिक दल की तरह। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जब मैं 2014 से शुरू हुए इस सफर और उससे पहले की परिस्थितियों को देखता हूं, तो मुझे उन सालों की मेहनत याद आती है। जोधपुर के लोग चाहते थे कि एयरपोर्ट यहीं रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री इसे दूसरी जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। जब 2014 में जोधपुर के लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया। आज सालों की लगातार कोशिशों के बाद यह सपना सच हो गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बोले, सरकार बैकफुट पर चली गई है। क्या बिहार सरकार ने पहले उनकी सुरक्षा रद्द करके उनके साथ अन्याय किया था? या पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हाँ, बहुत किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने वीडियो जारी कर किया दिल्ली में 70 लाख पेड़ लगाने का वादा। ग्रीन ड्राइव पोर्टल अब शुरू हो गया। प्लांटेशन स्लॉट बुक करें, मुफ्त पौधे लें। 7 जुलाई को गृह मंत्री अभियान की शुरुआत करेंगे। भाजपा नेत्री पूजा पाल ने कहा, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। सरकार जो काम कर रही है उसे समाजवादी पार्टी पचा नहीं पा रही है, इसलिए आज नितिन नवीन के आगमन पर ऐसी टिप्पणी की जा रही है। मैं यही कह सकती हूं कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने आम जनता के लिए काम किया है उससे जनता खुश है। उनके समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर कहा, बड़ा सवाल ये है कि क्या उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो पाएगी जिन्होंने ये चोरी की है। जानबूझकर उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये करोड़ों रुपए का मामला है, करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। आरएसएस के नेता यदि ये बात कह रहे हैं तो वे विश्व हिंदू परिषद के उन लोगों को पकड़ते क्यों नहीं? किसके निर्दोष वे इन चोरों को, डकैतों को बचाव कर रहे हैं। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा, अभी चुनाव आ रहा है, इसलिए कार्यकर्ता आएंगे, बैठक करेंगे। उन्होंने आगे कहा, ये भाजपा पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों का नाम लेकर सत्ता में रहती है।